अपने को भी वही सामान मांगता जो सामान ये लोग लेते। हाँ, मतलब अपने को भी वही टाइट होने का जिससे दिमाग पाकिस्तान के या कहें दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज वसीम अकरम से जब ये सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान के क्रिकेटर जिन्होंने 14 साल की उम्र में डेब्यू किया था, 14 साल 233 दिन की उम्र में, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया के बॉलर्स को अलग तरह की बॉल मिलती है और उसमें शायद कोई डिवाइस वाइस लगी है जिसकी वजह से इंडियन बॉलर की स्विंग अंदर बाहर दाएं बाएं जो है वो बहुत बेहतरीन जाती है। तो वसीम अकरम का जवाब था, अपने को भी वही सामान मांगता। इट सीम्स लाइक वो सामान में कुछ अलग लेवल का है और मतलब इससे ज्यादा बेइज्जती कोई इंसान क्या कर सकता है। वसीम अकरम आसान शब्दों में कह रहे थे कि भाई वो जो गाना नहीं है, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, मत करो भाई, ऐसा माल मत फूको कि जिससे दिमाग के सारे जो तार हैं वो खराब हो जाए। उन्होंने कहा कि यार देखो, ये सब तुम ना बकवास चीजें करके अपना नाम तो चौपट करते ही हो, हमें भी परेशानी में डाल दो। हमको भी लोग सोचते हैं कि यार सारे लोग ऐसे ही है पाकिस्तान में जिनको बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए यार क्या बकवास कर रहे हो, मतलब ये कोई लॉजिक इस बात पे कि इंडिया के बॉलर को जो गेंद मिलती है उसमें अलग लेवल की स्विंग आती तो उनको अलग तरह से गेंद। इस पैनल में बैठे जितने लोग थे उन्होंने काफी मौज काटी। शोएब मलिक ने कहा कि यार समस्या ये है कि लोग सक्सेस बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप इस बात को अप्रिशिएट नहीं कर पाते कि इंडिया के जो तीनों फास्ट बॉलर हैं, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, वो इस टाइम वर्ल्ड के सबसे क्वालिटी वाले बॉलर हैं और बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसी गेंदबाजी जिसको देखकर दुनिया उनकी मुरीद हो जाए। तो उनका ये कहना था कि यार उस लेवल की गेंदबाजी को आप अप्रिशिएट कीजिए, नहीं कर सकते तो खामोश रहिए। लेकिन जब आप ये सब कहते हैं कि यार कुछ सामान लगा या कुछ ऐसा वैसा, तो फिर ये बहुत ही बचकानी हरकत है और ये आपकी जेलसी को दर्शाती है। अब अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दें कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं हसन रजा, जिन्होंने 14 साल 233 दिन में डेब्यू किया था। उन्होंने ऐसी बात कही थी जिससे 14 साल का बच्चा भी यकीन नहीं मानेगा। उन्होंने कहा कि देखो जी, जब इंडिया बैटिंग करती है तब जबरदस्त तरीके से इंडिया पिटाई करती है, बेहतरीन बैटिंग पिटाई होती है, और जैसे ही इंडिया बॉलिंग करने आती है यार बॉल बिल्कुल अलग हो जाती है, ऐसी बॉल हो जाती है, ऐसी बॉल जैसे उस पर खेलना ही नहीं पॉसिबल है, अनप्लेबल आती है। तो उन्होंने कहा यार कुछ तो लोचा इसमें है और आईसीसी को इस मामले को लेकर जांच करनी चाहिए, ये पता लगाना चाहिए कि क्या कहानी है इसके पीछे, रॉकेट साइंस क्या है, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें लोचा है। फिर उन्होंने अपने जमाने का जिक्र किया कि हम साउथ अफ्रीका में खेलते थे तो एक तरफ चमक होती थी, एक तरफ नहीं होती थी, कुछ घपला हो रहा है, मुझे लगता है गेंद बदल दी जाती है, ध्यान देना चाहिए, बाकी सारे टीमों गेंदबाज जो हैं वो संघर्ष कर रहे हैं इंडिया में। टेक्निकली ये जो शो था उसको आप नॉन सीरियस क्रिकेट शो कह सकते हैं और काफी शॉकिंग था, क्योंकि मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो आदमी खेल चुका है यार, अब उससे इतनी हल्की बातें एक्सपेक्ट नहीं करते। और यही बात वसीम अकरम अपने तरीके से कहते नजर आए थे। वसीम अकरम कई बार बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे देते हैं, एंड आई रियली लाइक हिज शो एंड एवरीथिंग। जैसे बाबर आजम ने टी शर्ट ली तो उन्होंने कहा था, यदि तेरे फुफ्फो के लड़के ने टी शर्ट मांगी तो अंदर ड्रेसिंग रूम में लेना, बाहर मत लेना। सो कई बार वो थोड़ा सा अपने पंजाबी टोन में या बाकी जगहों पर थोड़ी सी अलग कमेंट्री करते हैं और वो काफ़ी वायरल हो जाते हैं। और उसी में एक कमेंट्री इनकी ये थी कि आई वांट टू हैव दैट जो ये ले रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है उसमें एक अलग तरह का वही पता नहीं जी कौन सा नचा। एंड इस देन एक्सप्लेन कि देखो जी 12 बॉल होती है डब्बे में, कैप्टन के पास वो जाते हैं, कहते हैं भैया जो बॉल आपको अच्छी लगे 2 गेंदा उठा लो, 2 गेंद उठाते हैं, अंपायर एक इधर जेब में रखता है, देन दूसरे ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, वहां पर 2 गेंद देते हैं और उन्हीं गेंदों से फिर मैच होता है। और जब ये प्रोसेस होता है तो उस टाइम बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, मैच रेफरी इन्वॉल्व होते हैं अंपायर के साथ, कई और अंपायर होते हैं। सो इतना बड़ा प्रोसेस है कि इसमें कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी करने की जगह जो है वो नहीं पॉसिबल बचती है, और इसलिए ऐसी वाहियात बातें, पागलपन वाली बातें ना कही जाएं जिससे एम्बैरेसमेंट का शिकार पाकिस्तान को या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई और देखे। तो क्योंकि अब सोशल मीडिया में हर आदमी पढ़ता है और काफ़ी मजे लिए गए। इसको बता दें, शमी ने इस मैच में अलग लेवल की गेंदबाजी की थी और टोटल 14 मैच खेले उन्होंने, 45 विकेट वर्ल्ड कप में निकाले, जो वर्ल्ड कप के इतिहास में ग्रेटेस्ट में से। इनफैक्ट बेन स्टोक ने कह दिया है कि मोहम्मद शमी इस वर्ल्ड कप में सबसे अच्छे गेंदबाज है, सबसे अच्छे गेंदबाज उन्होंने कह दिया है। पाकिस्तान में ही वसीम अकरम, शोएब अख्तर, शोएब मलिक सब तारीफ खुलकर करें। मिसबाह ने यहां तक कह दिया कि यार इंडियन बॉलर से जब बॉल छूटती है उसी वक्त दिखता है कि वो कैसे लहराती हुई जा रही है और स्लो मोशन में सारी चीजें पढ़ने में नजर आती हैं, तो आप तारीफ कर सकते हैं।
अब हसन रजा अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि पाकिस्तान के लिए मैचेस खेल चुके हैं, 7 टेस्ट मैच खेले हैं, 16 वनडे मैच खेले हैं, 14 साल की उम्र में डेब्यू किया था। अब 14 साल पाकिस्तान में मतलब हो सकता है शायद इसमें थोड़ा सा फर्जीवाड़ा हो, क्योंकि शाहिद अफरीदी को लेकर भी चलता है, तो 2-4 साल एज का आगे पीछे हो। लेकिन 14 साल की उम्र में कहा जाता है इन्होंने डेब्यू किया था, लेकिन किसी भी बड़े मैच में चले नहीं। इनका हाईएस्ट स्कोर जो है बैट्समैन थे, टेस्ट में 68 है और वनडे में 77, और बैटिंग एवरेज वनडे में 18 था और टेस्ट में 26 का इनका बैटिंग एवरेज था। और 7 टेस्ट 16 वनडे मैच खेलने के बाद इनको थैंक यू कर दिया गया, दोबारा कभी फिर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलने को मिले। लेकिन 41 साल की उम्र में आउट ऑफ द ब्लू सडनली इनका एक बयान आता है और वो चारों तरफ छा जाता है, और उसी को लेकर वसीम अकरम ने कहा कि भाई जो वाला भी माल फूकते हो वो वाला माल थोड़ा शेयर करना, उसको हम भी ट्राई करेंगे और उससे देखते हैं कि कहां तक जाता है। हमें लगा हम आपसे पूछते कि क्या ये वाकई में एक बहुत ही नॉन सीरियस बयान नहीं था, आई मीन एम्बैरेसिंग वाला।